Hello everyone, welcome you all to the online classes of Bidwan family or Bidwan classes. Our institute is located in Gajapati Nagar, Barampur, and today we will discuss about chemistry. I am your chemistry faculty, an assistant professor in chemistry. So let us begin the importance of chemistry, the different deep secrets and convocation related to chemistry. Why we choose chemistry in our study and what is the real importance of chemistry. I am going to give you a small introduction. Okay, so let us begin that. So science is classified in many categories: the physical, the physics, the chemistry, the biological science, everything. So what is actually chemistry? This universe, the vast universe that you observe around us, okay, which includes us, everything is made out of two things. One is called matter, another one is called energy. So the classification you know very well. आप सभी जानते हैं classification matter का क्या है. Matter दो चीज़ों से बटी हुई है. एक है pure substance, दूसरा है mixtures. Pure substance pure substance में elements, compounds ये सारे आते हैं जो कि pure substance होते हैं. और mixtures उनमें homogeneous mixture, heterogeneous mixture ये सारे सब कुछ आते हैं. ठीक है. तो केमिस्ट्री जो चीज़ है एक्चुअली इतना स्पेशल क्यों है, इसमें खास बात क्या है एक्चुअली? खास बात ये है, जब हम फिजिक्स की स्टडी करते हैं जो कि साइंस है बैकग्राउंड, फिजिक्स में क्या होता है कि ये जो पूरा का पूरा ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, इसमें हम ये सारे जो ऑब्जेक्ट्स है, मैसिव ऑब्जेक्ट्स, इनकी मोशन, वेलोसिटी, मोमेंटम, बाकी सारे मैक्रोस्कोपिक फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसको हम ऑब्जर्व करते हैं. लेकिन केमिस्ट्री में ये जो मैसिव ऑब्जेक्ट्स हैं, ये सारे किन चीज़ों से बने हुए हैं, ओके, इनके बारे में हम स्टडी करते हैं. इसीलिए केमिस्ट्री को हम माइक्रोस्कोपिक फिजिकल वर्ल्ड कहते हैं, जिसमें कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ये सारे तो आप सभी ने सुना होगा, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इन सारों से बना हुआ है यूनिवर्स पूरा का पूरा. तो इसके बारे में जो साइंस है, डीप साइंस, जो माइक्रोस्कोपिक साइंस है, उसको कहते हैं केमिस्ट्री. तो ये साइंस की एक ब्रांच है जो कि हमारे माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के ऊपर आधारित है कंप्लीटली. तो चलिए बात करें बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है केमिस्ट्री के. तो जैसे कि मैं बोल रहा था क्लासिफिकेशन मैटर की, तो ये पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है, ये पूरा का पूरा हमारा यूनिवर्स, विश्व ब्रह्मांड, जिसमें कि कई सारे गैलेक्सीज, कई सारे नेब्यूलास, कई सारे क्लस्टर्स है. ठीक है, ये क्लासिफाइड है, दो चीजों से बना हुआ है. एक है मैटर और दूसरा है तुम्हारा एनर्जी. ठीक है, तो मैटर की क्लासिफिकेशन, अब देखिए ये जो मैटर पार्ट है, ये केमिस्ट्री में ज्यादा डील होता है. केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा आई कैचिंग वाली बात जो है, मैटर के ऊपर वे स्टडी. ठीक है, तो मैटर की जो क्लासिफिकेशन है वो दो तरीके की है. पहले है प्योर सब्सटेंस एंड दूसरा है मिक्सचर्स. और इसके साथ ये जो प्योर सब्सटेंस है ये भी क्लासिफाइड हुए हैं. और ये मिक्सचर भी क्लासिफाइड है. तो ये सारे जो क्लासिफिकेशन है, इसमें देखिए मैटर जो है, मैटर का मतलब क्या, जो कि स्पेस ऑक्युपाई करता हो, जिसमें कि मास हो. ठीक है, जिसमें कि मास होता है, जो कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके अंदर मास होता है और वो चीज स्पेस ऑक्युपाई करती है, वो है तुम्हारा मैटर. और इसकी क्लासिफिकेशन आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पर प्योर सब्सटेंस है, यहाँ पर मिक्सचर है. प्योर सब्सटेंस होता क्या है, उसमें सिर्फ एक तरीके की मैटर होती है. ठीक है, मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर इसका मतलब ही समझ में आ जाता है, मिश्रण. मिश्रण मतलब मिलावट. ठीक है, तो मिलावट है इसमें. तो लेकिन मिलावट भी दो तरीके के होता है, होमोजेनियस एंड दूसरा जो है हेटेरोजेनियस. और ये जो प्योर सब्सटेंस है, दो तरीके के, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स.
तो चलिए बात करते हैं ये सारे चीज है क्या। सबसे पहले जानते हैं मैटर क्या है, बता चुका हूं मैटर क्या है। मैटर का मतलब मैटर इज एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, ठीक है। तो अब जो मैटर है इसके क्लासिफिकेशन में आप सभी देख सकते हैं प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। तो देखिए प्योर सब्सटेंस क्या होता है। प्योर सब्सटेंस आर द सब्सटेंसेस which contain only one type of substances, so those are pure substances which are not mixed with others. And mixtures नाम सुनते ही पता चलता है कि मिक्सचर मतलब मिश्रण, ठीक है। तो ये दो तरीके के मिक्सचर होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस ये वर्ड का खासियत क्या है, होमोजीनियस मतलब सिमिलर, सेम टाइप, ठीक है, और हेट्रोजीनियस मतलब डिसिमिलर टाइप। होमोजीनियस जैसे कि इसके अंदर आता है सॉल्यूशन, आप सभी ने सुना होगा सॉल्यूशन, आप सभी ने सुना होगा सॉल्यूशन, लेकिन कभी सुना है सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है। और अगर होमोजीनियस मिक्सचर ही बनना था सॉल्यूशन को, तो फिर हम दो वर्ड से क्यों बुलाते हैं, एक होमोजीनियस मिक्सचर, दूसरा वाला होता है सॉल्यूशन। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, क्या करते हैं स्कूल में नहीं बताते ये बात क्या होता है। एक्चुअली होमोजीनियस मिक्सचर क्या है, सॉल्यूशन क्या है। सर टीचर बोल देते हैं क्या, होमोजीनियस मिक्सचर मतलब समझ लो कि ये एक सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन मतलब होमोजीनियस मिक्सचर। लेकिन ये दो तरीके के वर्ड्स क्यों हैं, यही तो है खासियत केमिस्ट्री की, कोर कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ध्यान से सुनना ये चीज क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर, सॉल्यूशन। मान के चलो तुम्हारे पास एक बीकर है, बीकर में मैंने डाल रखा है यहाँ पर पानी। पानी का केमिकल फॉर्मूला होता है H2O, आप सभी जानते हैं H2O, ठीक है, इसमें है पानी, ठीक है। अब ध्यान से देखना, मान के चलो यहाँ पर 100 ग्राम वाटर है, 100 मिलीलीटर नहीं, 100 ग्राम वाटर है, ठीक है। इसमें मैं क्या करता हूँ, अल्कोहल डालता हूँ। क्या डालता हूँ, अल्कोहल। और आप सभी जानते हैं एडिबल अल्कोहल मतलब इथाइल अल्कोहल, जिसका फॉर्मूला होता है C2H5OH, 10 स्टैंडर्ड तक तो पढ़ा ही होगा अल्कोहल, यह है इथाइल अल्कोहल। मान लीजिए मैं यहाँ पर 100 ग्राम इथाइल अल्कोहल डाल रहा हूँ, ठीक है, 100 ग्राम इथाइल अल्कोहल, 100 ग्राम वाटर। आप सभी जानते हैं पदार्थ मतलब मैटर, इसके 3 अवस्था होते हैं, मूल अवस्था। पहला होता है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड, तीसरा होता है गैस। और भी चीजें हैं, स्टेट है, जैसे कि प्लाज्मा और उसके साथ साथ बोसन स्टेट। लेकिन अब हम यहाँ पर देख चुके हैं वाटर एक्चुअली आपके लिक्विड स्टेट में होता है, रूम टेम्परेचर में, और अल्कोहल भी लिक्विड स्टेट पे होता है, ठीक है। तो इन सारों को हम केमिस्ट्री में क्या कहते हैं, चीज मतलब कंपोनेंट, इंग्लिश में कहते हैं कंपोनेंट। तो इसमें कितने कंपोनेंट हैं, 2 कंपोनेंट्स है। कौन कौन, वाटर एंड अल्कोहल। कितने क्वांटिटी में है, 2 क्वांटिटी। कितने क्वांटिटी में है, 100 ग्राम एंड 100 ग्राम, मतलब सिमिलर क्वांटिटी में। मैं अभी मिलाया इन दोनों को तो एक चीज बना। इसमें पता चला कि इसमें अभी 2 चीजें हैं, क्या क्या, वाटर एंड अल्कोहल, ठीक है। अभी एक मिक्सचर बना है, मिश्रण, मिक्सचर, सिंपली एक मिक्सचर है। मिलाने के बाद देखा जाएगा यहाँ पर ये दोनों अच्छी तरह से एक दूसरे से मिल रहे हैं और इवनली डिस्ट्रीब्यूट भी हो रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के मिक्सचर में क्या देखा हमने, 2 कंपोनेंट या फिर 2 से ज्यादा भी कंपोनेंट अगर डालते हैं तो बहुत सारे एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये मिलने के बाद उनकी स्टेट क्या है, अवस्था, ये दोनों अभी किस अवस्था में, लिक्विड स्टेट में है, ठीक है। तो लिक्विड स्टेट मतलब एक ही अवस्था है इन दोनों की, ये लिक्विड मिलने के बाद ये भी लिक्विड, मतलब हमारा मिक्सचर भी क्या है, लिक्विड स्टेट में है। और दूसरी खास बात क्या है इसमें, दूसरी खास बात ये है कि क्वांटिटी इक्वल है। तो ये जो मिक्सचर अभी बना है एक ही स्टेट में, इस प्रकार के मिक्सचर को हम कहते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। मतलब होमोजेनियस मिक्सचर में कई सारे कंपोनेंट रह सकते हैं, उसके साथ साथ दूसरी कंडीशन एक चीज है, दूसरी कंडीशन क्या है, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होना पड़ेगा। इवनली डिस्ट्रीब्यूट मतलब यूनिफॉर्म मिक्सिंग होना पड़ेगा, मिक्सिबिलिटी 100% होना पड़ेगा। उसके बाद थर्ड कंडीशन, मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन ये है होमोजेनियस मिक्सचर होने का, कि जो भी कंपोनेंट्स डाला जाएगा वो इक्वल क्वांटिटी में होना चाहिए। जो भी कंपोनेंट्स डाला जाएगा, यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं अल्कोहल 100 ग्राम में है, वाटर 100 ग्राम है, इक्वल क्वांटिटीज में, ठीक है, ऐसे डालना पड़ेगा। अब जाकर जो मिक्सचर बनेगा वो है होमोजेनियस मिक्सचर। अब देखिए सॉल्यूशन क्या है,
मैंने यहाँ पर लिख रखा है होमोजेनियस मिक्सचर, ये रखा है सॉल्यूशन उसके नीचे, तो सभी बोल देते हैं सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है। हाँ 100% है, सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है, लेकिन कुछ तो फर्क है। ये जो डिफरेंस है देखिए, यहाँ पर देखिए हम मिक्सचर बनाए होमोजेनियस मिक्सचर, वाटर 100 ग्राम, इथाइल अल्कोहल 100 ग्राम, कितने कंपोनेंट है? 2 कंपोनेंट। अब ध्यान से सुनना, ये अल्कोहल जो है मैं यहाँ पर 100 ग्राम मत लेकर यहाँ पर लेता हूँ 20 ग्राम अल्कोहल। अब पानी 100 ग्राम है, अल्कोहल 20 ग्राम है, मिलाया मैंने इन दोनों को, तो बना क्या? एक मिक्सचर। कौन से मिक्सचर? वही होमोजेनियस मिक्सचर। लेकिन इसमें एक खासियत है, ये जो होमोजेनियस मिक्सचर अभी यहाँ पर बना है, इसमें कंपोनेंट्स की क्वांटिटी अलग अलग है। साफ साफ देख सकते हैं 20 ग्राम इथाइल अल्कोहल, 100 ग्राम वाटर, डिसिमिलर क्वांटिटी में 2 कंपोनेंट्स है, और मिलाने के बाद ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, होमोजेनियस मिक्सचर बना रहे हैं। ठीक है, अब ये जो होमोजेनियस मिक्सचर है इसको पुकारा जाएगा सॉल्यूशन। तुम पूछोगे सर इसमें ऐसे क्या खास बात है कि इसको सॉल्यूशन बुलाएगा? क्योंकि इसमें क्वांटिटी डिफरेंट है। अब तुम सभी 9 स्टैंडर्ड 10 स्टैंडर्ड सीबीएसई एनसीईआरटी बुक में पढ़े होगे, तो सॉल्यूशन मतलब क्या? उसमें सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट होता है। तुम पूछोगे सर आपने तो यहाँ पर कह दिया कि यहाँ पर 2 कंपोनेंट है, तो इनमें से सॉल्वेंट कौन है, सॉल्यूट कौन है? इसका आंसर सुनो ध्यान से। जो भी चीज तुम्हारा ये जो होमोजेनियस मिक्सचर बना है, जिसको मैंने सॉल्यूशन कह रहा हूं यहाँ पर, इसमें एक ही सॉल्वेंट होगा, और सॉल्यूट कितने हो सकते हैं? बहुत सारे। तो देखिए यहाँ पर सॉल्वेंट कौन है? 20 ग्राम इथाइल अल्कोहल, 100 ग्राम वाटर। तो हमेशा याद रखना, एक होमोजेनियस मिक्सचर में अगर कंपोनेंट्स की क्वांटिटी डिफरेंट हो, तो जिस कंपोनेंट की क्वांटिटी सबसे ज्यादा होता है वो होता है तुम्हारा क्या? सोल्वेंट। ठीक है, तो यहां पर साफ साफ देख सकते हैं 20 ग्राम अल्कोहल, 100 ग्राम वाटर, तो यहां पर वाटर जीत गया, इसका नाम है सोल्वेंट। अब ये देखो, ये इथाइल अल्कोहल, ये क्या होगा? जो भी चीज बच गया वो कंपोनेंट्स होंगे सारे सॉल्यूट्स, तो ये है तुम्हारा सॉल्यूट। और स्कूल में ये भी बताते हैं सोल्वेंट हमेशा लिक्विड होता है, सॉल्यूट हमेशा सॉलिड होता है। जैसे कि नमक एक सॉल्यूट है, सोल्वेंट वाटर है, इसमें मिला दो तो बन जाएगा नमकीन पानी, मतलब सॉल्यूशन। ये नहीं है उसका कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है। होमोजेनियस मिक्सचर होने के साथ साथ उसमें कई सारे कंडीशंस भी है। पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन हम सब ने यहाँ पर देख चुके हैं क्या है। तो ये है हमारा सॉल्यूशन। तो ये है डिफरेंस सॉल्यूशन एंड होमोजेनियस मिक्सचर में। सो ऑल सॉल्यूशंस आर होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, all solutions are homogeneous mixture, but all homogeneous mixtures are not solutions। ठीक है, रिवर्स पार्ट ट्रू नहीं। तो इसके साथ ही कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है। तो आप हमारे YouTube चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और साइड में बेल आइकन है नोटिफिकेशन की, उसको भी घंटी बजा दीजिए। ठीक है, तो आप सभी से एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में मैं मुलाकात करूंगा। ठीक है, तो थैंक यू।